हेलो एवरीवन। तो आज हम एल्डिहाइड में एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने वाले हैं और ये भी देखेंगे कि कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। तो स्टार्ट करते हैं। द एसिडिटी ऑफ द अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक, अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और ये कार्बोनिल ग्रुप जिसने कंटेन कर रखा है उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इससे पहले हमने जीओसी में भी पढ़ा है कि वो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे डिपेंड करती है। तो आप देखोगे अब इसमें मेन बात ये आती है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं। तो आप देखोगे ये वाला जो ग्रुप है आपका, इसको आप क्या बोलते हो, एल्डिहाइड ग्रुप। और एल्डिहाइड ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन। और जो हाइड्रोजन होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो आप देखोगे कि इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, HC⋯O CH2 3H। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो हम जो इस एल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे वो कहाँ पे कराएंगे, बेसिक मीडियम में। और ये बेसिक मीडियम कैसा होगा, डाइल्यूट होगा। तो ये जो OH ग्रुप है, ये अपना जो ये लोन पेयर है वो किसको देगा, इस हाइड्रोजन को, और इन फॉर्म ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा। तो ये जैसे ही H रिमूव होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। इसी को आप बोलोगे क्या, कॉन्जुगेट बेस। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। अब ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये क्या करेगा, ये अभी स्टेबल नहीं, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे ही स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये एक तरीके से लोन पेयर की तरह बिहेव करता है। तो लोन पेयर कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर कन्वर्ट इनटू लोन पेयर, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अब बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है ये ज़्यादा स्टेबल है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनोलेट आयंस बोला जाता है, ठीक है। तो अभी इस रिएक्शन में होता क्या है कि देखो OH का अटैक होता है तो यहाँ पे ये बनता है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एक रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप है हमारा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन इसमें आता है पहला, एट लीस्ट 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट। कम से कम 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। और जो मीडियम होगा वो कैसा होगा, अभी बताया है आपको, डाइल्यूट बेस, ठीक है। इसमें हम कराते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, और हम ये भी देखेंगे कि इसका नाम एल्डोल कंडेंसेशन ही क्यों पड़ा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है तो हम इसमें 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे एल्डिहाइड के। अब सेल्फ है तो देखो, सेल्फ और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या डिफरेंस होता है, CH3। तो पहले हम सेल्फ को पढ़ें। तो मान के चलो ये आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है। अब इसकी रिएक्शन आप किस में कराओगे, डाइल्यूट NaOH। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, CH3 C⋯OH। दूसरा क्या हो जाएगा, CH3 C⋯OH। तो देखो ये तो हो गया एल्डिहाइड। अब यहाँ से निकलेगा तुम्हारा एक अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे CH2 बचेगा। और यहाँ पे आपको पता है इस कार्बोनिल ग्रुप को हम अगर ब्रेक करें तो इस पर पार्शियली निगेटिव और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हट जाएगा उस केस में। तो होगा क्या, अब यहाँ से भी ये वाला अल्फ़ा हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2, और इस पर कैसा आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। तो देखो इस निगेटिव चार्ज को आप इससे जोड़ दो और ये वाला जो निकलेगा पॉजिटिव के साथ वो इसके साथ जोड़ दो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, CH3
अब इस वाले H को मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ, ये वाला जो H है वो इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो CH3CH सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर इसको इसके साथ जोड़ रहा हूँ, तो CH2C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट बन के तैयार। तो अब यहाँ पे अगर ये तुम्हारा एल्डिहाइड है, अब देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं, ये एल्डिहाइड है तो हम इस पोजीशन को बोलते हैं यहाँ पे अल्फ़ा, और यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड ग्रुप था इसके बगल वाले को अल्फ़ा बोलते थे, अल्फ़ा हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं हम बीटा। तो इसकी बिहाफ पे इसका नाम आपको बहुत सी जगह इस तरीके से मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो देखो इसका नाम एल्डोल क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें तो एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड का ALD लिया उन्होंने, और कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है OH बीटा पोजीशन पे, इसीलिए हम इसे एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब देखो अगर इसी रिएक्शन को थोड़ा और अच्छे से समझा जाए, तो अगर आप इसमें क्या थोड़ा सा हीट भी अप्लाई करते हो, ठीक है, क्या करते हो, हीट अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनता है। तो देखो अल्फ़ा बीटा बोला है ना, तो अल्फ़ा से एक H और बीटा से एक पूरा OH आयन हटा के वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड। तो क्या बना, देखो यहाँ से इसको OH को हटाना है और यहाँ से एक H को हटाना है। देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बीटा पोजीशन है और ये फाइनल अपना प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो इस टाइप के कंडेंसेशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ कंडेंसेशन, ठीक है। और लास्ट में तुम्हें क्या मिला, अनसैचुरेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम इसी को बोलेंगे अल्फ़ा एंड बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक देख लो। जैसे शॉर्ट ट्रिक से आपका क्या होगा, IIT या नीट का जब भी एग्ज़ाम होगा तो उसमें आप इस शॉर्ट ट्रिक से टाइम बचाने के लिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते। जैसे 2 मॉलिक्यूल लेने हैं, अभी हम फिर से सेल्फ एल्डोल ही देख रहे हैं, CH3, नेक्स्ट क्या है CH2C डबल बॉन्ड O। तो अब इसमें एक अल्फ़ा हाइड्रोजन है H, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसको ब्रेक करना है, तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ये इसको छोड़ के जाएगा तो इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव वाले को इसके साथ और इस निगेटिव वाले को इसके साथ जोड़ते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मीडियम, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, CH3CHOH, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको ले जाके इसके साथ जोड़ दिया, तो CH2C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से। तो ये हो गया तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर इसमें तुमने हीट अप्लाई कर दी तो यहाँ से OH और एक H हटा के क्या बना देना, डबल बॉन्ड, ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट का क्या करना है, फॉर्मेशन करना है। क्या करना है, फॉर्मेशन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। देखो अगर आपको दे रखा है 2CH3C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे क्या होगा, डाइल्यूट NaOH। तो आपको क्या करना है, फिर से दोनों को सेपरेट लिख लेना, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है, ए का तुम्हें अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना है और यहाँ से सेम ये बॉन्ड को ब्रेक करना है, इस पर निगेटिव और इस पर पॉजिटिव चार्ज, और ये इस पर भी निगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव, यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो इस पर निगेटिव एंड इस पर पॉजिटिव, तो
पॉजिटिव वाला इसके साथ चला जाएगा। अब बस आपको क्या करना है, एक दोनों को एक साथ जोड़ के लिख देना है। तो देखो यहाँ से लिख रहा हूँ CH इस साइड से CH3, C इसके पास गया OH, फिर ये वाला CH3 मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, फिर इसको जोड़ दे रहा हूँ किसके साथ, यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा हीट और अप्लाई करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होके क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल डबल बॉन्ड O। इस तरीके से आपका सेल्फ एल्डोल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो देखो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन देख लेते हैं एक बार। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है इसमें क्या होता है, इसमें देखो व्हेन two different molecules of aldehydes and ketones are used. When two different molecule of aldehyde and ketone are used, ठीक है, अलग अलग मॉलिक्यूल यूज़ किए जाएंगे तब इसका यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे रखा है CH2, ठीक है, CH3 कर दो एंड C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इस अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल है तब आपको क्या करना है, 2 बार में ये रिएक्शन होगी, क्योंकि कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपको क्या करना है, पहली बार में इस बॉन्ड को ब्रेक करा दो, तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी बार में आप इसका अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये 2 हट जाएगा, एक अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ। तो इस अल्फा हाइड्रोजन को इसके साथ भेज दो और यहाँ पे इस कार्बन को जोड़ दो, तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 फिर CH, ये वाला H इसके साथ, और यहाँ पे मैं क्या जोड़ दे रहा हूँ, OH ग्रुप, फिर इसको इसके साथ जोड़ना है। तो क्या हो गया, देखो CH और इसके साथ ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये वाला CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा एल्डिहाइड और ये हो गया ऑल ग्रुप और ये एल्डिहाइड, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब एक रिएक्शन और हो सकती है इसमें, इस बार हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बोनिल कंपाउंड को ब्रेक करेंगे, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ब्रेक करेंगे और इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव, और यहाँ पे ये वाला अल्फा हाइड्रोजन इस बार रिमूव करेंगे, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव। तो इसको एक भेज दो, इस पॉजिटिव को भेज दो इस नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, लिख रहा हूँ मैं इस साइड से CH3 CH2 CH, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा तुम्हारा OH, फिर अब इसको जोड़ा है ना तुमने CH2 C डबल बॉन्ड O और H। इसका अगर तुम्हें नाम लिखना हो तो नाम कैसे लिखोगे, इसके ऊपर प्रेफरेंस फर्स्ट देते हैं, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको क्या बोलते हैं हम, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, क्या बोलते हैं, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रॉस और सेल्फ एल्डोल दोनों टाइप के कंडेंसेशन बनाते हैं, ठीक है। और ये दोनों के ही दोनों क्या हैं,
मेजर प्रोडक्ट है। ठीक, अब हम देख लेते, कुछ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं, ये आपको ट्राई करने हैं। जैसे HC≡O CH2 प्लस CH3 CH2 C≡OH, तो यहाँ से रिएक्शन हो गई तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH OH CH2 C≡OH, ये बना एक। ठीक है, ये मैंने बना के बता दिया। इसका एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो आपको खुद ट्राई करना है। एक और लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, C≡OH CH2 CH3, ये आपको खुद ट्राई करना है। CH3 C≡O एंड H। ठीक है, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है यहाँ पे। एक और क्वेश्चन है, CH3 CH2 C≡OH प्लस CH3 CH2 C≡OH, इसका प्रोडक्ट भी जो बनेगा वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, देखो क्या पूछा गया है। व्हाट डज साइक्लोहेक्सेनोन प्रोड्यूस आफ्टर undergoing aldol condensation and heating। ठीक है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन भी किया है और क्या की है, हीटिंग भी की है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका कुछ इस टाइप से है। ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। एंड डी ऑप्शन नंबर क्या रहने वाला है, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि जो एल्डोल कंडेंसेशन के साथ, ठीक है, अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो देखो OH बनता है, और यहाँ पे तो OH नहीं, ये तो सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। अगर आप हीट भी अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक C≡O और एक डबल बॉन्ड मिलता है। तो देखो इनमें से किस ऑप्शन में है, तो ये तो रहा कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके पास ये तुम्हारी अल्फ़ा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। जो सेम चीज़ यहाँ पे दे रखी है, देखो ये अल्फ़ा और ये बीटा। तो इस ऑप्शन के अलावा आपको ये भी नहीं देखना, क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट भी नहीं बनाना, डायरेक्ट आप प्रोडक्ट को चेक कर सकते हो। ठीक, तो ये 4 प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पे ये अल्फ़ा ये बीटा, तो अल्फ़ा बीटा पे ही अनसैचुरेशन आएगा। ठीक है, अब इसमें है नहीं, इसमें देखोगे तो अल्फ़ा बीटा, लेकिन OH ग्रुप भी है। OH ग्रुप तो रिमूव हो जाता है आफ्टर हीटिंग। तो सेम चीज़ इसमें देखो, इसमें भी नहीं मिला। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो एल्डोल कंडेंसेशन के कुछ क्वेश्चन कराएंगे, फिर नेक्स्ट जो अपनी रिएक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके।